नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडियन करेंसी रूपी दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी US डॉलर को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग रूलिंग पावर के साथ साथ जरूरी है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और स्ट्रॉन्ग ग्लोबली रूलिंग करेंसी, जो अब तक सिर्फ US करेंसी डॉलर था। अमेरिका ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसके डॉलर को कोई टक्कर देने उसके सामने भी आ सकता है, पर इंडियन करेंसी रूपी ने ऐसा कर दिखाया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन करेंसी रूपीज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि 18 देशों ने वाणिज्य व्यापारी यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में इंडियन रूपी को डॉलर पर वोट किया है। आपको याद होगा कि ज्यादातर वर्ल्ड ट्रेड में लेन देन में करेंसी डॉलर को माना जाता था, लेकिन इस डायनामिक वर्ल्ड में इंडियन रूपी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। भारत ने अपनी मजबूती और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से 18 देशों का समर्थन प्राप्त किया है। इन देशों में चाइना, रूस, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं, जिसके साथ भारत का वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर ट्रेड रूपी में होगा। वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल के खरीदारी और बिक्री ऑपरेट करना। यह ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर होता है और दुनिया भर में बिजनेस एग्रीमेंट्स और लेन देन के थ्रू होता है। अब तक डॉलर की प्राइवेसी करेंसी मानी जाती थी और बहुत से देश इसे ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ग्लोबल मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे के कारण अब कई देशों के साथ इंडियन करेंसी में व्यापार संभव हो पा रहा है। भारत और मलेशिया अब दूसरी करेंसी के साथ साथ इंडियन रूपी में भी ट्रेड कर सकेंगे। RBI ने करेंसी में विदेशी व्यापार करने की मंजूरी दी है और इसके लिए वॉस्त्रो अकाउंट खोला गया। वॉस्त्रो अकाउंट का इस्तेमाल इंडियन रूपी में पेमेंट करने के लिए किया जाता है। यह एक बैंकिंग टर्म है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। इसके माध्यम से दूसरे बैंक के लिए फॉरेन करेंसी में जमा करके उस बैंक को उसकी अपनी करेंसी में पेमेंट करता है और इसी के साथ मलेशिया भारत का 13वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनकर सामने आया है। जो देश आज डॉलर की कमी से परेशान है और जो देश सैंक्शन की वजह से डॉलर यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए रूपी में ट्रेड करना एक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि रशिया, ईरान और बेलारूस जैसे देश जहां डॉलर पर प्रतिबंध है। उसके साथ साथ श्रीलंका जैसे देश जहां डॉलर की कमी है, वह इंडियन करेंसी रूपी में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। श्रीलंका ईरान से ऑयल इंपोर्ट के लिए इंडियन रूपी का इस्तेमाल करने वाला है। श्रीलंका के हेड ऑफ कॉमर्स ने इंडियन रूपी को लेकर पॉजिटिव बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंडियन करेंसी रूपी में ट्रेड करने से उनका 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचता है। इसे देखते हुए और 35 कंट्री ने RBI के पास वॉस्त्रो अकाउंट के लिए अप्रूवल मांगा है। इंडिया ने भी रशिया के साथ रुपए में ट्रेड करके $30 बिलियन सेव किया है और इसी के साथ इंडिया ने ये बयान दिया कि रूपी में ट्रेड करना डॉलर से ज्यादा बेहतर होगा और इस तरह डॉलर की जगह इंडियन रूपी रिप्लेस हो रहा है। भारत के इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े रोल को देखते हुए और भी कई देश अपने करेंसी को वर्ल्ड ट्रेड के लिए यूज करना चाहते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर सऊदी अरब ने चाइना के साथ ऑयल बिजनेस में डॉलर के बदले युआन में ट्रेड किया और अब इंडिया से भी वो ऑयल डॉलर की जगह रूपी में ही बेचेगा। डॉलर के फॉलिंग डाउन पर एक नजर और डालें तो इसका रीजन सिलिकॉन वैली बैंक भी है। सिलिकॉन वैली बैंक का नाम दुनिया के स्टार्टअप कंपनीज को फंड करने का था, साथ ही अपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट US बॉन्ड में किया था। लेकिन अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ाने के कारण बॉन्ड्स की वैल्यू कम होने लगी और महंगाई बढ़ाने से स्टार्टअप्स की फंडिंग में कमी आने लगी। कस्टमर्स भी बड़ी मात्रा में बैंक से विड्रॉ करने लगे। सभी कस्टमर्स के पैसे रिटर्न करने के लिए बॉन्ड्स को सस्ते रेट्स में बेचना पड़ा, जिससे उसे करीब $2 अरब का नुकसान हुआ और इसलिए डॉलर के शेयर अपने 25 सालों में सबसे कम हुआ। इस इम्पैक्ट से जिस डॉलर पर शेयर 2000 में 71% हुआ करता था, वो आज घटकर 59% रह गया है। इंडिया के करंट गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाते हुए इंडियन करेंसी रूपी को वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ाने के लिए नए प्लान्स बनाए और रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा बढ़ावे देने के लिए मसाला बॉन्ड नाम रखा, जो डॉलर के बजाय रूपी में जारी किए जाते हैं। और क्योंकि भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम भारत की तरफ से मसाला बॉन्ड रखा गया। और इसके सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2016 में HDFC बैंक ने मसाला बॉन्ड से 3000 करोड़ जुटाए थे। अपने इसी सक्सेस को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने UPI को लॉन्च किया और UPI सिस्टम को 13 कंट्रीज ने पसंद कर अपनाया भी है। इसके थ्रू अब लोगों को दूसरे देशों में जाकर अपने पैसों को
दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और इस तरह एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिससे इंडियन करेंसी रुपी और भी ज्यादा मजबूत बना। इंडियन रुपी का वर्ल्ड ट्रेड में दबदबा कोई नई बात नहीं है। 1960 के आसपास इंडियन रुपी को इकोनॉमिक मीडियम की तरह यूज किया जाता था और ये दूसरे देशों की तरह कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर था। इंडियन रुपी का इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म और फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने में किया जाता था और ये 20 देशों के ऑफिशियल करेंसी हुआ करता था। गल्फ में भी इंडियन रुपी का दबदबा था और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को गल्फ रुपी का नाम दिया था। इतना ही नहीं, सऊदी अरबिया के हज के लिए जाने वाले मुसलमानों के लिए स्पेशल इंडियन रुपी प्रोवाइड किया जाता था और इन रुपए को हज करेंसी या हज रुपए कहा जाता था, जो उसके सफर के दौरान सऊदी रियाल में बदलने के लिए यूज होता था। हमारी करंट गवर्नमेंट रुपीस की उसी दबदबे को वापस लाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस पर कई सारे काम भी किए हैं। रुपए के लिए खोले गए वोस्त्रो अकाउंट से सिर्फ बड़े ट्रेडर को ही नहीं बल्कि छोटे लेवल के ट्रेडर को भी फायदा हो रहा है। पहला तो ये कि उन्हें रुपये में ट्रेड करने पर डॉलर के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने पर लगे कन्वर्जन चार्जेस भी सेव हो रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में स्थापित होने और अपने बिजनेस को आगे ले जाने की नई ऊर्जा मिल रही है। और छोटे लेवल के ट्रेडर विदेशी बैंकों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे वो विदेशी करेंसी में लेन देन के लिए सुविधा ले सकते हैं। इंडियन करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस को और भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम कारगर साबित हो रहा है। इजराइल और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री समेत 64 देशों ने रुपए के जरिए कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई है। रुपये के इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने से आम आदमी को भी कई तरह से फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इससे एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फिक्स कर सकेंगे, जिससे आम आदमी तक वो सामान सस्ते में पहुंच सके। इससे भारत आगे चलकर करेंसी में एक मजबूत देश बनकर उभर सकता है। जब डॉलर का रिप्लेसमेंट रुपी होगा तो रुपी स्टेबल रहेगा और डॉलर के फ्लक्चुएशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में रुपी को पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस देना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने तरक्की के बाद क्या हमारे इंडियन रुपी डॉलर की जगह ले पाएगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।